Hello students, how are you beta? I hope everyone is fine there. And today we are going to start the revision topic of the power of lens. क्योंकि last time जो हमने topic revise किया था वो था हमारा sign convention for spherical lenses और उसके मैंने आपको numericals भी दिए थे solve करने के लिए. और फिर भी अगर आपको कोई भी numericals में related to the spherical lenses कोई भी doubt आता है तो हम उसको जो live class होगी उसमें solve करेंगे. आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको नोट डाउन करके रखिए. आपके पास लाइव क्लास का जो शेड्यूल है वो आई थिंक पहुंच चुका होगा सबके पास. तो जिस दिन लाइव क्लास की डेट होगी, टाइम होगा, हम उस दिन अपनी लाइव क्लास लेंगे और उसी के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा पावर ऑफ लेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ लेंस? इट इज डिनोटेड बाय P. देखो, दो तरह के लेंस मैंने आपको बताए. एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस. बेसिकली कन्वेक्स लेंस का जो दूसरा नाम होता है वो होता है कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव लेंस का क्या होता है बच्चे? डाइवर्जिंग लेंस. अब कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज विच इंसिडेंट ऑन इट. जो भी लाइट रेज कन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हो रही है, फॉल हो रही है, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता है? उनको एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, कंसंट्रेट कर रहा है. दैट्स द रीजन कि कन्वेक्स लेंस को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस. और अगर बात करें कनकेव लेंस की, कि जब भी कोई लाइट रेज अगर कनकेव लेंस पर फॉल होती है या इंसिडेंट होती है, इट डाइवर्स द लाइट रेज. वो लाइट रेज को फैला देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग लेंस. मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो पावर का कंसेप्ट है वो इसी से रिलेटेड है. पावर मतलब एबिलिटी, कितनी ताकत से कोई लेंस लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, वो उसकी पावर होगी. द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज. क्योंकि कन्वेक्स तो कन्वर्ज करेगा, इसलिए हम दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं. पावर जो है वो कन्वेक्स की भी होगी और कनकेव की भी होगी, तो हम दोनों वर्ड यूज कर रहे हैं. द एबिलिटी ऑफ अ लेंस to converge or diverge the light rays that falls on it. कि जब भी किसी लेंस पर कोई लाइट रेज फॉल हो रही है, कन्वेक्स होगा तो कन्वर्ज करेगा. कितनी एबिलिटी से वो कन्वर्ज कर रहा है, मतलब ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, कम कन्वर्ज कर रहा है, या कितनी एबिलिटी के साथ कोई लेंस लाइट रेज को डाइवर्ज कर रहा है, वो उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं हम? पावर ऑफ द लेंस. तो याद रखना इसको, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू converge or diverge the light rays is called power of lens. क्या बोलेंगे उसको हम? पावर ऑफ द लेंस. अब पावर ऑफ लेंस हमेशा एक फैक्टर होता है मैथमेटिकली जो डिपेंड करती है. इट इज इक्वल टू 1 अपॉन में फोकल लेंथ. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ लेंस. कि जो पावर ऑफ लेंस होती है वो हमेशा फोकल लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. ऐसा देखा गया कि हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है और एक की फोकल लेंथ क्या है? कम है. तो ऑब्जर्व क्या किया गया? जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा थी लेंस की, उसने लाइट रेज को कम एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ज किया, और जिसकी फोकल लेंथ कम थी उसने ज्यादा से ज्यादा लाइट रेज को कन्वर्ज कर दी. तो उल्टा कंसेप्ट आ गया, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल का केस आ गया कि जो पावर ऑफ लेंस है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ. द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, इफ अ लेंस हैविंग द हाई फोकल लेंथ देन इट्स पावर इज लेस. और अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ जो है वो क्या है? कम है, तो उसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी. इट इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. तो इसका जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं पावर का वो क्या होता है? पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. इट इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ लेंस. और ये फॉर्मूला भी हम कब यूज करते हैं? जब हमें फोकल लेंथ किस में दे रखी हो? मीटर के अंदर. अगर फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है then we cannot use this formula. First of all we have to convert this focal length into meter. तो हम अगर फोकल लेंथ मीटर में तो सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं,
और अगर फोकल लेंथ हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो उसको सीधे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 100/f, अगर फोकल लेंथ किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर के अंदर। इज इट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर ऑफ लेंस टू फाइंड आउट द पावर ऑफ द लेंस। अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, तो वो क्या होती है बच्चे, डायोप्टर, जिसका सिंबल होता है डी। द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। और अगर हमसे पूछा जाए कि डिफाइन वन डायोप्टर, वन डायोप्टर किसके इक्वल होगा, द लेंस हैविंग द फोकल लेंथ ऑफ 1 मीटर इज कॉल्ड वन डायोप्टर। जिस लेंथ की फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ कितनी दे रखी है हमें, 1 मीटर दे रखी है, तो जो उसकी पावर निकल के आएगी वो भी कितनी होगी बच्चे, 1 डायोप्टर। तो आप ये भी लिख सकते हैं 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर पर मीटर, क्योंकि जो फोकल लेंथ होती है उसको कहां रखते हैं हम, रेसिप्रोकल में रखते हैं, तो वो ऊपर जाएगा सिंबल। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला एंड द एसआई यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंस। यहां तक समझ में आया? ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल था कि हम पावर कैसे निकालते हैं, चाहे कनकेव लेंस हो या वो कन्वेक्स लेंस हो। अब बात करते हैं साइन की, कि किस लेंस की पावर किस साइन के साथ हम लिखते हैं। आपने कल साइन कन्वेंशन पढ़ा, उसमें हमने क्या बताया था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा नेगेटिव। तो बस फोकल लेंथ का ही मेन काम है भाई। पावर किसके इक्वल है यहाँ पर सारा, 1 फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ पावर होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमेशा क्या होगी बच्चे, पॉजिटिव। और पावर ऑफ कनकेव लेंस हमेशा क्या होगी, क्योंकि इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द फोकल लेंथ। जो साइन फोकल लेंथ के आगे आ रहा है वही साइन पावर के आगे आएगा। आपने देखा होगा जैसे आप डॉक्टर के जाते हैं तो हमें बताते हैं भाई कितने नंबर का चश्मा चढ़ रहा है, वो हमें पावर बताते हैं, +2.5, +1.5, +0.5, +0.25 या -0.25। ये प्लस और माइनस इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन सा लेंस यूज करना है उन्हें टू करेक्ट दिस पावर। तो अगर प्लस का लेंस यूज हो रहा है तो आप आंख बंद करके ये सोच सकते हैं कि हाँ ये कॉन्वेक्स लेंस है, और अगर हमें माइनस में कोई नंबर दे रखा है तो वो उसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कनकेव लेंस। क्लियर हुआ? यहीं से हमारा टॉपिक बनता है अब कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। मींस अगर हमें देखो एक फॉर्मूला और है यहां पर, अगर आपको पावर दे रखी है और फोकल लेंथ निकालो तो भी कुछ नहीं करना, तो भी सिर्फ क्या करना है, रेसिप्रोकल। फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/p डायरेक्ट। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के अंदर क्या होता है, अगर हमें पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लिखते हैं मैंने, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगर एक से ज्यादा लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं और हमें क्या निकालनी है, उनकी टोटल पावर निकालनी है, इन दैट केस वी कैन यूज द रिजल्टेंट पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। जितने भी लेंस दे रखे आप उन सबकी पावर को एल्जेब्रिक सम करते हैं। दिस इज द रिजल्टिंग पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। सेकेंड थिंग, अगर हमें इसमें पावर की जगह फोकल लेंथ गिवन हो, क्या गिवन हो, फोकल लेंथ, और रिजल्टेंट फोकल लेंथ अगर हमें निकालनी है तो उस कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो इफ द focal lengths are given then you can use the formula 1/f is equal to 1/f1 plus 1/f2 plus 1/f3 and so on। जितना भी आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? देखो अगर कोई भी दो लेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हुए हैं, एक कॉन्वेक्स है और एक कनकेव है, अगर कॉन्वेक्स की पावर ज्यादा है और कनकेव की पावर कम है तो जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन निकल के आएगा उसकी पावर क्या होगी, कॉन्वेक्स, क्योंकि प्लस की पावर ज्यादा थी और माइनस की कम थी। इसके अपोजिट
अगर एक कनकेव लेंस की पावर ज्यादा है और कॉन्वेक्स लेंस की क्या है कम, देन द रिजल्टेंट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू द कॉनकेव लेंस, वो हमेशा कनकेव लेंस की इक्वल आएगी। अब देखो मैं इसके एक दो क्वेश्चन आपको बताता हूं, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहां पर सपोज करो एक लेंस गिवन है हमें, जो उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है हमें, प्लस के 5 सेंटीमीटर। अब मैग्नीफाइंग लेंस हैविंग फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, प्लस के 5 सेंटीमीटर दे रखी है। मैग्नीफाइंग लेंस किसको बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को, जो इमेज बड़ी करके दिखाता है, क्योंकि कनकेव लेंस हमेशा छोटी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज। हमें निकालनी है इसकी पावर क्या होगी जी। तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, देन वी यूज द डायरेक्ट फॉर्मूला 100/f। 100 अपॉन में कितनी है ये 5, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20 डायोप्टर, कौन सा है प्लस का, कितनी आएगी इसकी पावर 20 डायोप्टर, अगर हमें डायरेक्ट गिवन है तो ये। अब इसके अपोजिट अगर हम लें कि एक लेंस हमें गिवन है जिसकी पावर आपको क्या गिवन है, माइनस के 2.5 डायोप्टर, पावर कितनी गिवन है 2.5 डायोप्टर। आपको निकालना क्या है, इसकी फोकल लेंथ बताओ जी कितनी आएगी। कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्मूला यूज करो, पावर का फॉर्मूला क्या था 100/f, और अगर फोकल लेंथ निकालनी हो तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 100/p, करो मल्टीप्लाई, माइनस रहने दो ऐसी चीज आगे, 100/2.5 का पॉइंट हटा के ऊपर एक 80 आ जाएगी, माइनस के 40 सेंटीमीटर। अगर आपसे पूछे नेचर क्या है, तो जब फोकल लेंथ ही नेगेटिव आ गई तो नेचर क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। और अगर फोकल लेंथ क्या आ जाती है हमारी पॉजिटिव, देन द नेचर विल बी कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर। सो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको आपकी बुक में वो सॉल्व करने हैं पावर ऑफ लेंस के बेस पर, और अगर कोई डाउट हो तो उसको हम फिर लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।